इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक तरह से डेल्टा की शेप में। अगर मैं यहाँ पे इसे सेपरेट बना रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, कॉमन है। ऊपर क्या है, 2 ओम है, ये क्या है, 6 ओम है, और ये भी क्या है, 6 ओम है। बाकी सर्किट को मैंने नहीं छेड़ा, बाकी सर्किट तुम्हारा एज इट इज रहेगा, बस ये है। ये अब उल्टा डेल्टा है। जनरली डेल्टा कैसे होता है, ऐसा। तो इसका स्टार भी कैसे बनेगा, उल्टा ही स्टार बनेगा। उल्टा स्टार मतलब ये कुछ इस तरह का स्टार बनेगा। अब उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए कि किस तरह से हम डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि डेल्टा टू स्टार में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट तुम्हारा 1 और 2 से कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, R1 × R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। बी पॉइंट है, बी पॉइंट तुम्हारा 2 और 3 से कनेक्ट है, तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो अब यही चीज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो तुम देख सकते हो कि 2 और 6 से कनेक्टेड है, ए पॉइंट्स 2 और 6 से कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 2 × 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, मतलब 2 + 6 + 6 हो गया। अब ये बी पॉइंट है, किससे कनेक्ट है, 2 और 6 से कनेक्ट है, तो 2 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + 6 + 6 हो गया। अब ये सी पॉइंट किससे कनेक्ट है, 6 और 6 से कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 + 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.85। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 0.85, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.57। अब फिर से मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रही हूँ। ये डेल्टा से हमने क्या कर दिया, स्टार में कन्वर्ट कर दिया। बाकी देखो, बाकी हमारा डायग्राम एज इट इज है, बाकी हमने किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं है, सिर्फ हमने ये 2 पॉइंट्स को छेड़ा है। ये इसके अकॉर्डिंग ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। बाकी हमारा एज इट इज है। तो डेल्टा को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, स्टार में कन्वर्ट कर लिया था। बैटरी एज इट इज है 12 वोल्ट की, 6 ओम वाला रेजिस्टेंस हमारा एज इट इज है, और उसके बाद 2 ओम वाला रेजिस्टेंस एज इट इज है, और 8 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस, 8 वोल्ट वाली बैटरी एज इट इज है। राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट, 6 ओम, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0.85। इसकी वैल्यू 0.85 कन्वर्जन के बाद आई थी, ये वैल्यू 2.57। ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया 12। अब तुम इस डायग्राम में देख सकते हो कि किसमें कितनी नोड है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें नोड वोल्टेज मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये सिंगल नोड है। इस सिंगल नोड को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए से नोट कर, ए मैंने ऑलरेडी पॉइंट ले लिया। तो इस सिंगल नोड को तुम ई से डिनोट कर सकते हो। नीचे वाली रेफरेंस नोड को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना होता है, करंट मार्क करना होता है। यहाँ पे क्या हो गया, I1, यहाँ पे क्या हो गया, I2, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास I3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, अप्लाई KCL एट नोड। एक ही नोड है तो एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही वेरिएबल हम लेंगे। अगर इस नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियोस में जाके तुम नोडल एनालिसिस डिटेल में देख सकते हो। तो ई क्या है, ई मान लो तुम्हारा क्या है, कॉलेज है, और मैंने बताया था ग्राउंड को हमेशा क्या मानते हैं, घर। तो कॉलेज के अंदर कौन कौन सी करंट आ रही है, एक ही करंट आ रही है, I1 आ रही है। और कॉलेज से बाहर कौन सी करंट जा रही है, एक I2 बाहर जा रही है, और एक हमारे पास I3 बाहर जा रही है। राइट। अब जो तुम्हारा I1 है वो कैसे जा रहा है, I1 बताओ कैसे जा रहा है। I1 तुम्हारा जा रहा है घर से कॉलेज जा रहा है, तो 0 से VA, बीच में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन दैट इज +12, और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 और 0.85 दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही रास्ते पे आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2.85। सिमिलरली हम I2 की वैल्यू लेंगे। I2 की वैल्यू, I2 तुम्हारा कैसे जा रहा है, कॉलेज से घर जा रहा है, तो VE से, ये E है, VE से कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, बैटरी है, बैटरी का सेकंड साइन -12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2.57 को और 6 को हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास I3। I3 तुम्हारा कैसे जा रहा है, अगेन कॉलेज से घर जा रहा है, तो VE माइनस बैटरी का सेकंड साइन -8, और रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 0.85, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2.85। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें VA की वैल्यू, VE की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी VE की वैल्यू आ जाएगी 10.28। यहाँ पे मैंने VE ही लिया है। VE की वैल्यू आ जाएगी 10.28। अगर हमें हमें किसके अक्रॉस बोला हुआ था, 6 ओम के अक्रॉस बोला हुआ था, तो 6 ओम में हमारी कौन सी करंट जा रही है, I2 वाली करंट जा रही है। I2 की वैल्यू हम यहाँ पे VE में पुट कर देंगे। यहाँ पे I2, ये हमारे पास I2 की वैल्यू है, और अगर हम यहाँ पे VE की वैल्यू 10.828 पुट कर देंगे तो हमारे पास करंट की
वैल्यू आ जाएगी। और करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज -0.20 एम्पियर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है।